मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, उसमें सबसे गंभीर स्थिति में अगर इस वक्त कोई है तो वो है 16 साल का लड़का शिवम, जो इंदौर में फिलहाल जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। शिवम हिंसा वाले दिन बताया जा रहा है कि मंदिर में गया था, पूजा करके जब वो वापस आ रहा था, इसी दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि उसे खरगोन से दूर इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन शिवम जिस घर में रह के पढ़ाई करता था, क्योंकि ये उसके मामा जी का घर है और बीते करीब 3 सालों से शिवम यहीं पे रह के पढ़ाई कर रहा था, तो ये तमाम लोग शिवम की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कहना है, उस दिन हुआ क्या था, हम शिवम के मामा से जानते हैं कि आपको कब इसकी जानकारी मिली कि हिंसा हुई है और शिवम उसकी चपेट में आ गया? जब हम लोग मंदिर से यहाँ आरती करके घर आए थे, तब मेरा बालक यहाँ पर मोटरसाइकिल अंदर कर रहा था, तो वहाँ से एकदम फोन आया जहाँ ये वारदात हुई वहीं से कि भाई आपके बुआ के लड़के को इंजर्ड हो गया है और हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मेरा बड़ा बेटा नीलेश जोशी तथा छोटा बेटा मंथन जोशी दोनों लोग मोटरसाइकिल से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। वहाँ उसका इलाज वैसे ही जैसे पहुंचे वहाँ उसका इलाज के लिए चालू हो गए थे। क्या वहाँ पर डॉक्टर ने क्या बोला शिवम को देखते ही उसकी हालत को? उस डॉक्टर को देखने के बाद डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो थोड़ी देर बाद इन लोगों को बोला कि भाई अब इसके जैसे परिस्थिति, हमने प्राइमरी स्टेज का तो इलाज कर दिया है, लेकिन इसको हमें इंदौर रेफर करना पड़ेगा, हमारी इसकी परिस्थिति आगे वहाँ का रहेगा। तब से ही शिवम बेहोश? उसी समय ये लोग लेके सीधे चले गए और रात्रिकालीन समय में वहाँ गए और रात में ही उसका ऑपरेशन हुआ और सुबह 5 बजे तक उसका ऑपरेशन हुआ और तब से वो बेचारा बेहोश है। आद्य जीवन तक अभी उसकी आंखें खुलती है फिर बंद हो जाती है और वो वहाँ पर ही उसका इलाज चल रहा है। सबसे स्थिति में कुछ सुधार हुआ है शिवम की? अभी सुधार तो अच्छा हुआ है उसकी स्थिति में। जिस दिन यहाँ से उसको एम्बुलेंस से रेफर किया था, यहाँ कसरावत एक क्षेत्र आता है बीच में, वहां से बेहोश हुआ है वो, तो अभी तक होश में नहीं आया। हाँ, कल उसने आंखें खोली थी पर डॉक्टर ने कहा कि पूरी तरीके से होश में अभी आया नहीं है, समय लगेगा उसमें। आप शिवम की जो मामी जी हैं वो भी यहाँ पे हैं, अगर हम आपसे जाने तो किस तरीके का व्यवहार था शिवम का? पता है कि पढ़ने में बड़ा होशियार था, पढ़ाई पे बड़ा ध्यान देता था। पढ़ाई पे भी ध्यान देता था और बहुत भयंकर ही चुलबुला टाइप का था वो। मतलब ऐसे कि किसी ने मोहल्ले में बोला कि शिवम ये काम कर, दौड़ के कर देता, किसी के साथ जाने में भी, किसी का काम करने में भी पीछे नहीं हटता था। मतलब बहुत उम्दा लड़का था वो, अत्यंत, मतलब स्वभाव भी बहुत बढ़िया था उसका। कभी सोचा था आपने कि ऐसा कुछ होगा खरगोन में, आप ही के मोहल्ले में होगा? और शिवम हम तो इतने साल से खसखसवाड़ी के पीछे ही खसखसवाड़ी है, वहाँ रह रहे, पर हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा अचानक। उसी बहुत सदमे में आ गए हम लोग। शिवम की याद आती है? भयंकर आती है, खाना पीना हराम हो गया। आपको कुछ कहना शिवम के लिए? नहीं, बहुत भावुक हैं उसको लेकर। अभी क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद मेरा जॉब यहाँ पे नहीं थी, तो वो खुद ही यहाँ पे आया, बोले नहीं मामा जी के जाने के बाद, क्योंकि मेरे पापा जी पूजा पाठ कराते थे, पंडित थे, तो उसने इतना मंदिर संभालने में, क्योंकि अभी 16-17 साल का लड़का है, उसको क्या समझ है, उसके बाद भी उस लड़के ने मंदिर संभाला मेरी एब्सेंट्स में और मेरे साथ भी पूरी तरीके से काम करता। पूरा मोहल्ला आप किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज उसके लिए, कोई मोहल्ले की ऐसी लड़की नहीं है, औरत नहीं है जो उसके लिए उपवास नहीं रखी हुई है। सभी लोग कह रहे हैं कि जब तक शिवम नहीं घर नहीं आता हम ये उपवास करेंगे, हमने ये मन्नत ली हुई है। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी शिवम से? आप कभी जो आखिरी बार बात हुई आपसे कुछ बोल के गया होगा? वो मंदिर में आया था तो मैंने बोला कि माहौल खराब हो गया तो घर चल, कि नहीं मैं जुलूस में जाऊंगा, माहौल अच्छा है कि भगवान के लिए जाऊंगा। यही बात है हमारी। चला गया वो। आपको लगता है अगर उस दिन वो नहीं जाता वहाँ? हाँ, ऐसा होता नहीं। उसको जाना था निसरपुर, पर बोले कि नहीं आज जुलूस देख के मैं कल सुबह जाऊंगा। बोले आज नहीं जाऊंगा निसरपुर, कल सुबह से जाऊंगा, जुलूस देख के ही जाऊंगा। और अचानक उसके साथ ये घटना हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रार्थना कर रही भगवान उसको बढ़िया कर दे, एकदम अच्छा करके ला दे घर पे। आप देख सकते हैं शिवम का जो मामा का पूरा परिवार है, वो तमाम लोग उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेहद भावुक हैं। वो उस क्षण को याद कर रहे हैं जब शिवम यहाँ से निकला था मंदिर जाने के लिए, पूजा में भाग लेने के लिए, और जब वो वहां से आ रहा था तो उसी दौरान उसके साथ ये हादसा हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि इंदौर प्रशासन की तरफ से बयान जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि शिवम की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि अभी पूरी तरीके से स्थिति उसकी खतरे से बाहर भले ही नहीं हुई हो, लेकिन पहले के मुकाबले शिवम की
तबीयत जो है वो पहले से बेहतर हुई है। ये इंदौर प्रशासन का बयान जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन शिवम का जो पूरा परिवार है, जहां पर रह करके वो पढ़ाई करता था, क्योंकि बेहद ही पढ़ाकू किस्म का था शिवम और पढ़ाई में बेहद ज्यादा उसका ध्यान रहता था, तो तमाम जो लोग हैं उनके मन में अब इस बात की चिंता तो है ही कि आगे का जो उसका भविष्य है वो कैसा होगा। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि शिवम की जो बहन है उसकी शादी होने वाली थी 17 तारीख को, और उससे ठीक पहले यह हादसा हो गया। तो अब शादी को लेकर के क्या स्थिति है? उसकी बहन की शादी थी, तो हमने सामने वाले वर पक्ष से और वधु पक्ष से दोनों ने बात की, तो हमने ये तय किया कि भाई इस कार्यक्रम को अभी 2 माह के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए और इसको आगे बढ़ा दिया जाए। वर पक्ष से भी हमने कंसेंट ली। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक उसका भाई नहीं आएगा हम ये शादी नहीं करेंगे, इसको अन्यथा के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। जब योग्य होगा, यथा योग्य समय पर अपन विवाह करेंगे। शादी को लेकर, अपनी बहन की शादी को लेकर के शिवम कितना ज्यादा उत्साहित था, किसने खरीदारी वगैरह सब कर ली, क्योंकि 17 तारीख को ही शादी थी। भयंकर उत्साह था। वो उसी दिन 2 जोड़ नए कपड़े लेके आया 10 तारीख को ही, और सब कपड़े पहन के देख रहा था कि इस दिन ये पहनूंगा, उस दिन वो पहनूंगा, मैं तो ये नाचूंगा। और बनोरा भी निकालेंगे बोले, बहन का, बोले दीदी का। कि वो भयंकर ही खुश था वो शादी के लेकर। क्या आपसे कोई बात हुई कि दीदी की शादी को लेकर? हाँ, ऐसा कि कोई हिम्मत नहीं हो रही मेरी। मम्मी दीदी की शादी के बारे में आपसे कोई बात? वैसा कि सब शादी को लेकर के इतना एक्साइटेड था, मैं आपको बताऊं। वो बनोरा जो निकलता है, बनोरे के लिए डीजे करना, पटाखे के लिए बात करना, सारी तैयारियां उसने कर रखी थी। कपड़े से लेकर के सारी चीजें, डीजे में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कितनी बजे निकालना है, सब कुछ सारी तैयार। और बस ये भगवान के लिए यहाँ पर रुका हुआ था कि जैसे ही यहाँ पर मंदिर का कार्यक्रम खत्म होगा राम जी का, बोले मैं सुबह से निकल जाऊंगा निसरपुर के लिए, जहाँ पर शादी होनी थी। तो आप देख सकते हैं कि वाकई बेहद ही गंभीर स्थिति, गमगीन माहौल बना हुआ है शिवम के मामा के घर में, क्योंकि शिवम की बहन की शादी थी। सोचिए कि बहन की शादी 17 तारीख को होनी है और उससे महज 1 हफ्ते पहले ही शिवम खरगोन हिंसा की चपेट में आ जाता है और गंभीर रूप से फिलहाल वो इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। शादी भले ही फिलहाल अगले कुछ महीनों के लिए टाल दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है तारीख को, लेकिन सभी लोगों के मन में अब शिवम की सलामती को लेकर के सवाल हैं। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द शिवम ठीक हो तो फिर जो परिवार की खुशियां वो एक बार फिर से वापस आ सके। लेकिन फिलहाल खरगोन हिंसा में जहां एक तरफ उपद्रव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं अब इस तरीके की भावुक कर देने वाली जो बातें हैं वो भी निकल के सामने आ रही हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ अवीश पाल सिंह, खरगोन।